साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, सीटेट सीडीपी में एक टॉपिक है एनईपी, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 देखेंगे। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हम लोग थ्योरी टाइप में देखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, क्या कहता है कि एनईपी के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो जून 2017 में। ठीक है, किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन। ठीक है, डॉक्टर कस्तूरी रंजन जी की अध्यक्षता में जो है एक समिति का गठन किया गया था। उस गठन का नाम क्या था? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, इस समिति ने मई 2019 में एनईपी का मसौदा तैयार किया था। ठीक है, मई 17 में स्टार्टअप हुआ और 2019 में जो है सो इसका मसौदा यानी ढांचा तैयार किया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कैबिनेट द्वारा एमएचआरडी का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री करने को भी मंजूरी दी गई। ठीक है, जो पहले शिक्षा विभाग था वो पहले क्या था? एमएचआरडी के अंतर्गत आता था। अब एक अलग हो गया शिक्षा विभाग, इसको एमएचआरडी का नाम बदल करके क्या कर दिया? एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा विभाग एक अलग कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि वर्ष 2030 तक एनईपी 2020 में क्या था कि वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होना अनिवार्य किया जाएगा, जो अभी चल रहा है। ठीक है, जो अभी चल रहा है 4 इयर्स का, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड कोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 4 साल में आपका क्या होगा कि आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड भी जो है सो कंप्लीट हो जाएगा। वो डिग्री होना चाहिए 2030 तक। ठीक है, आगे है कि मूलभूत सिद्धांत जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और साथ ही व्यक्तिगत संस्थानों दोनों का मार्गदर्शन करेंगे। ये है, क्या है? इसका एक मूलभूत सिद्धांत है जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली के साथ व्यक्तिगत रूप से जो है मार्गदर्शन करेगा कि कैसे कैसे क्या करना है, नहीं करना है। तो क्या है, देखते हैं। हर बच्चे को विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना। शिक्षकों और अभिभावकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना। क्या है कि कोई बच्चा जिस क्षेत्र में अगुवाई कर रहा है, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है, तो शिक्षक, ठीक है, शिक्षक और उसके अभिभावक को जो है उसके क्षमता के अनुसार जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, इसमें जो है कुछ सरकार के द्वारा भी सपोर्ट किया जाएगा, कुछ अभिभावक के द्वारा भी सपोर्ट किया जाएगा और शिक्षक डायरेक्शन देने का काम करेंगे, है ना। जिससे जिससे वे बच्चे को अकादमिक और अन्य क्षमताओं में उसे सर्वांगीण विकास का भी पूरा ध्यान दें। ठीक है, अभी आप पढ़े होंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है सो अब क्या कर दिया, ग्रेजुएशन भी आपका जो है जो 4 साल का कर दिया। इसमें क्या हुआ, 4 साल में आपको साथ साथ कुछ नया एक्स्ट्रा एक्टिविटी सिखाया जाएगा जिससे कि आप बेरोजगार ना हो। ठीक है, आगे चल के जो है सो अपना भविष्य को आप संवार सके, है ना। थोड़ा मोड़ा जो है सो कैसे बिजनेस स्टार्टअप किया जाता है, इस सब के बारे में जो है सो बताया जाएगा। ठीक है, वही बात को यहाँ डिस्कस किया गया। आगे है कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, जिसमें सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सके। क्या बोल रहा है कि जब बुनियादी शिक्षा किसको बोलते हैं? जब स्टार्टअप बच्चा करता है, ठीक है, तो उसमें क्या करेगा कि उसमें जो है सो सर्वाधिक प्राथमिकता इस बात को देना है कि कक्षा 3 का पहला क्लास में थोड़ा उतना माइंड एक्टिव नहीं रहता, दूसरा में नहीं रहता है, लेकिन क्लास तीसरा आप प्राइमरी जो है सो प्राइमरी में बच्चा एडमिशन कब कराता है? तो 6 से 12 के बीच में। हाँ, 6 साल में आपका जो 5th में एडमिशन हो जाता है और 12 में आप जो है 6 साल जब रहेगा तो आपका जो है सो 1 क्लास में जो है सो एडमिशन होना चाहिए। ठीक है, और 12 जाते जाते आपका जो है सो 12 साल जा जाते 5th क्लास में आपको जाना है। ठीक है, तो क्या होगा, 6 साल 7 साल 8 साल जब उसका होगा, 8 से 9 साल, तो बच्चा तीसरा साल में चला जाएगा।
ठीक है। तीसरा साल में चला जाएगा तो उसको जो सीखने का जो कौशल है थोड़ा थोड़ा जो है सो डेवलप होता है। तो उसमें जो है सो शिक्षक को प्राथमिकता देना है कि कैसे कैसे इसको क्या करने से अ, आगे बढ़े, है ना, किस क्षेत्र में इसका ज़्यादा रुचि है, उस तरह से जो है सो शिक्षक को ध्यान देना। ठीक है। आगे है कि लचीलापन, ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर तरीके और कार्यक्रम को चुनने का क्षमता हो। देखिएगा पहले का जो पाठ्यक्रम था, जो पहले का सिलेबस था हम लोगों को, थोड़ा जो है सो हर एक के लिए नहीं, मतलब अब हर एक लड़का तो साइंटिस्ट नहीं बन सकता है, हर एक लड़का जो है सो इंजीनियर तो नहीं बन सकता। सबका माइंड अलग अलग है, सबका आईक्यू लेवल अलग अलग है। ठीक है। तो थोड़ा जो है सो सिलेबस को लचीलापन किया जा रहा है, इसलिए ताकि बच्चे को जो है सो एकदम जो है क्या, सीखने का तौर तरीका जो है सो अच्छा तरीका से बच्चा सीख सके। लचीलापन होगा तो क्या करेगा, वो अच्छा से जो है सो सीख पाएगा। ठीक है। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी एंड लचीलापन जो पाठ्यक्रम को दिया गया है। ठीक है। सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविधयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल खेल के बीच एक बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास। क्या बोला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, कि बच्चे को क्या करना है, उसको एकता, यूनिटी में रखना है। ठीक है। यूनिटी में रखना है, एक साथ जुटता में रखना है। ठीक है। कैसे कैसे जो है दुनिया के विज्ञान के बारे में जानेगा, सामाजिक विज्ञान के बारे में जानेगा, कला के बारे में जानेगा, आर्ट्स के बारे में जानेगा, खेल के मतलब मल्टी मल्टी जो है आपका डिसिप्लिनरी जो है, बहुत सारा मतलब ऐसा नहीं कि एक ही क्षेत्र में रहना चाहिए। अब होता क्या जानते हैं, अभी आप सुनते होंगे मौसमी बेरोजगारी, है ना। मौसमी बेरोजगारी क्या होता है, किसान सब, एक ऐसा मौसम आता है कि उस समय सब कोई सब्जी उगाता है, तो उसमें रेट जो है सो कम होता है। अब ऐसा समय है, जैसे अभी का जो समय है, अभी का समय में थोड़ा जो है सो खेती करना, किसानी करना थोड़ा जो है सो डिफिकल्ट होता है। तो अभी जो सब्जी उपजाते हैं उनको रेट ज़्यादा मिलता है। अब जब जब टमाटर सबके यहाँ होता है तो रेट उसका कम हो जाता है, और जब किसी एक के जगह होता है तो ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, मल्टी जब रहेगा ना आपके पास, अच्छा बुद्धि रहेगा, तो सीजनेबल नहीं, आप जो है सो हर एक सीजन के लिए अलग अलग सा जो है सो आपके पास एक एक्टिविटी रहेगा, तो आप अपने आप ढल जाइएगा, है ना। फिर देखिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या किया है, कि अवधारणात्मक समझ पर जोर, ना कि रटन पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई। ऐसा नहीं करना है, आपका परीक्षा आया तुरंत निकाले, परीक्षा के लिए पढ़ लिए, हो गया, परीक्षा पास हो गया, उसको बंद करके रख दीजिए, जी नहीं। ऐसा करना है कि आप इस प्रकार से पढ़ें, इस प्रकार से समझें कि आपका जो है यह पढ़ाई आगे भविष्य के लिए भी उपयोग हो, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ परीक्षा के लिए रट लें, जाके वहाँ वोमिटिंग कर दें एग्जाम हॉल में, ऐसा नहीं करना। ठीक है। अच्छा से समझ के जो यही पढ़ाई जो है, इसीलिए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया है 2020 का। क्यों बनाया गया है, ताकि आप जो है सो इसको सिस्टम से किस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। पीछे नहीं हो सकते, आप रट लिए, खत्म हो गया। यदि आपके अंदर क्वालिटी रहता तो आप कोचिंग सेंटर खोल सकते थे, है ना। कोचिंग सेंटर खोलते तो बच्चे को पढ़ाते, हो सकता है आपके पढ़ाने की जो कौशल है, क्षमता है, अच्छा हो, अट्रैक्शन बढ़े स्टूडेंट में, आपके पास भीड़ बढ़ेगा, अर्निंग कीजिएगा, है ना। आप खाली रट लीजिएगा तो फिर आप कहाँ से कोशिश कर पाइएगा, है ना। रचनात्मक और तार्किक सोच, तार्किक निर्णय लेने का नवाचार प्रोत्साहित करना। आप देखिएगा सीडीपी में हम बात करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड का। ठीक है। तो उसमें जो एक वर्ड आता है प्रोत्साहित करना, बच्चे को हर हमेशा प्रोत्साहित करना है, ना कि उसको जो है सो डिमोटिवेट करना है। कुछ भी कर रहा है, गलत भी कर रहा है, तो उसको उस हिसाब से बोलिए ना, कि वो जो है सो सोचे कि नहीं, हमको कुछ ऐसा करना है जिसमें कि अच्छा हो, है ना। ये गलत कर रहे हैं, अब उसको ऐसा नहीं है लड़का गलत कर रहा है ना, ताकि वो डिमोटिवेट हो जाए, नहीं, ठीक कर रहे हो, लगे रहो बाबू, लगे रहो, है ना। तो प्रोत्साहित करना। आगे है कि नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, है ना। आप पढ़ लिया, अच्छा अच्छा खासा पैसा हो गया, तो दूसरों के लिए जो है, आप पढ़ के पूरा पैसा कमा लिए, नौकरी लग गया, अब कोई बड़ा आदमी आपके पास जा रहा है, पिताजी जा रहे हैं, माँ जा रहे हैं, किसी को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, बैठने ही नहीं दे रहे हैं, तो कहाँ आपका क्या वैल्यू हुआ पढ़ाई का। ठीक है। आप जहाँ रह रहे हैं पूरा कचड़ा फैला हुआ है, सही से साफ नहीं, क्या वैल्यू, कचड़ा रहेगा, स्वच्छ नहीं रहिएगा, बीमार पड़िएगा, पैसा सब आपका अकाउंटे में रह जाएगा, आप पार हो जाइएगा। शिष्टाचार,
बड़े को आदर नहीं करना, लोकतांत्रिक भावना, ठीक है। जैसे कोई को बहुत घमंड हो जाता है पैसा कमाने के बाद, नहीं कुछ नहीं, घर से बाहर तो निकलना नहीं है, देश को देखना नहीं है। सेवा की भावना, अब यदि ज़्यादा पैसा वाला हो गए, ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो देश की सेवा कीजिए। सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं, तो गरीबों को जो है हेल्प कीजिए, जो गरीब है उनको खाना दीजिए, हेल्प कीजिए। अरे उससे बढ़िया और क्या सेवा हो सकता है, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति के लिए वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलता, समानता और न्याय सब जो है एजुकेशन पॉलिसी को कुछ इस तरह ढंग से बनाया गया है कि आप एक अच्छे कुशल व्यक्ति बन सकते हैं, अच्छे कुशल विद्यार्थी बन सकते हैं, ठीक है। और इसको सिखाने वाला कौन होता है, तो शिक्षक, आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं ना। आगे है कि बहुभाषिकता और अध्ययन, मल्टीपल लैंग्वेज, जैसा नहीं कि आप रूरल एरिया में रह रहे हैं तो खोटा जान रहे हैं, ठीक है, उड़िया जान रहे हैं, मलयालम जान रहे हैं, जी नहीं, मल्टी लैंग्वेज जानिएगा, जहाँ जाइएगा आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप देखते होंगे कि तमिल साइड में इंग्लिश बोला जाता है, आप रह रहे हैं रूरल एरिया में, आप सिर्फ आप जान रहे हैं कोरठा, ठीक है, हिंदी जान रहे हैं, आप वहाँ जाइएगा सिर्फ टॉक करेगा सब इंग्लिश से, तो आपको क्या होगा, खाने पीने में दिक्कत हो जाएगा, आप हिंदी से भूखते रह जाइएगा, मर जाइएगा, चिल्लाते रह जाइएगा, है ना, कोई सुनने वाला नहीं। जब तक हिंदी से नहीं बोलिएगा वाटर, कोई नहीं पानी देगा। अब बोलिएगा हमको पानी दो, जल दो, तो खत्म कहानी, जान भी चल जाएगा लेकिन जल नहीं मिलेगा। वाटर बोलिएगा तो आपको मिलेगा पानी। इसलिए मल्टी भाषा होना चाहिए, मल्टी लैंग्वेज का अध्ययन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा ही थोड़ा थोड़ा ही मगर जरूर, ठीक। इस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सब आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। बहुत सारा राज्य में लग चुका है, लागू हो चुका है, बहुत सारा राज्य में लगने वाला है ना। आगे है कि जीवन कौशल, जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन। जैसे आप कमा रहे हैं तो ऐसा काम कीजिए कि किसी को रोजगार दे, है ना। सामूहिक सामूहिक काम कीजिए जिससे सभी को फायदा हो, है ना। सीखने के लिए सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, इसके बजाय कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा के केंद्र में रखकर शिक्षण हो, जिससे कि आज की कोचिंग संस्कृति को ही बढ़ावा मिलता है। ऐसा समझिए कि हर कोई देखिएगा अभी भी जो है सो प्रत्येक लड़का यदि 10 क्लास में है ना, सर सिर्फ पास होना है सर, बस उसका मन में एक ही मोटो है कि सर सिर्फ पास होना है सर, आगे का भविष्य नहीं देख रहा। अरे गधा, पास होगा तो पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पास होना तो आजकल मामूली बात है। लेकिन यदि तुम्हारे पास नॉलेज बीट है, ठीक है, नॉलेज तुम्हारे अंदर है, तो तुम क्या करेगा, यही नॉलेज को तुम, हो सकता है कि एक सेंटर खोल दो, उससे तुम अच्छा खासा अर्निंग कर पाओ। टेंथ यदि तुम्हारा मजबूत है, यही टेंथ बेसिस पर तुम्हारा कॉम्पिटिटिव जो जितना एग्जाम है, एक दिवसीय सब होने वाला है, यदि तुम अच्छा से 10 पढ़ होता तो तुम्हारा कंपटीशन 1 से 2 कंपटीशन बैठने में निकल जाता, सब अंडर 10 ही रहता है। अब आपके अंदर मोटो है कि सिर्फ हमको पास होना है, किसी तरह से पास होना है, तो आप कहाँ से पढ़ पाइएगा, कहाँ से जॉब ले पाइएगा, जॉब ले लीजिएगा घर का स्थिति खराब हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मोटो वो लेके नहीं चलना है कि सिर्फ पास होना है, जी नहीं, हमको सीखना है ना। आगे है कि तकनीकी के अथासंभव उपयोग पर जोर, अध्ययन, अध्यापन कार्य व भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में, और शैक्षणिक नियोजन और प्रबंधन में। क्या बोला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो है सो, हर एक चीज में, टेक्निकल हो या फिजिकल हो, सब चीज में जो है सो हम लोग को आगे रहना है, ठीक है। अध्ययन, अध्यापन कार्य और भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करना है। अब जैसे देखिएगा आप क्लास में, पहले अब तो बंद हो गया है, आपका क्लास में एक दिव्यांग बच्चा है, ठीक है, दिव्यांग बच्चा है, आप उससे घृणा कर रहे हैं, ये गलत बात है, ठीक है, घृणा नहीं करना चाहिए। हो सकता है ये बच्चा आपसे ज़्यादा मेहनत करे ना, 10th में अच्छा नंबर ले आए, तो इसी का नाम होगा, बल्कि आपका नाम नहीं होगा। क्या हुआ, आपके चार, 2 हाथ 2 पैर है, उसका नहीं है, वो मेहनत किया, अच्छा से निकल गया, वैल्यू किसका बढ़ा मार्केट में, तो इसका बढ़ा ना। इसलिए कभी भी किसी से घृणा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे है कि सभी पाठ्यक्रम, शिक्षण शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक समान, हमेशा ध्यान में रखते हुए शिक्षा को समवर्ती विषय है। शिक्षा एक समवर्ती मतलब कि ऐसा नहीं कि एक दिव्यांग बच्चा है तो उसके लिए अलग कक्षा का आयोजन किया जाए, जी नहीं, गलत बात है। जहाँ सब सामान्य बच्चा बैठा हुआ है, वहाँ एक दिव्यांग बच्चा भी बैठेगा। जिस प्रकार से आप एक दूसरे को शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे निपुण बालक को शिक्षा दे रहे हैं, उस तरह से एक दृष्टिहीन बच्चा हो, दिव्यांग बच्चा हो, उसको भी उसी तरह से शिक्षा देना है, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं करना। NEP 2020 ये बोलता है, ठीक है। सभी शैक्षिक निर्णयों के आधारशिला के रूप में
पूर्ण समता और समावेशन, हर एक प्रकार से समानता देना है। ऐसा नहीं कि किसी को खाना आप स्कूल में कम दे रहे, किसी को ज्यादा दे रहे, ये गलत है आप। ठीक है। साथ ही शिक्षा के लोगों को पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सके। आपको भी एक ऐसा शिक्षक के रूप में साबित होना है कि आप जो है सो एक शिक्षक के दायरे में हर एक बच्चा को अच्छी प्रकार से सफलता के मुकाम पर ले जाएं और सभी को सफलता दिलाने की कोशिश करें। तो वह एक अच्छे शिक्षक का गुण होता है। ठीक है। तो आज जो है हम लोग पार्ट 1 देखें। ठीक है। पार्ट 2 में कोशिश करेंगे इसको खत्म करने का। ठीक है। फिर हम लोग इससे एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है। प्लीज दोस्तों, आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।